ये कल जो घोषणा हुई है, निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी। और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और एड ऑन होगा। क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये अलायंस क्या, और क्या ये अलायंस बीजेपी से टक्कर ले पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी से निसंदेह सीटें आ रही हैं। देखिए, अगर 80 में 80 उन्हीं की आ रही हैं तो फिर चुनाव में जाना ही क्यों। राजनीतिक दल हैं तो चुनाव में हिस्सा जरूर लेंगे, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वहां पर सबसे अहम हो जाता है जो इस देश की जनता चाह रही है कि हर एक व्यक्ति की गिनती हो। जातिवार जनगणना सबसे अहम सवाल होगा जो इस वक्त एनडीए इंडिया की तरफ से फेस करेगा। एक और सवाल है, अभी आपने जैसे गठबंधन में रहेगा कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 63 सीटें अभी भी हैं, अभी कैंडिडेट्स की कुछ ही लिस्ट आई है, अभी बहुत सारे बचे हैं। आपका क्या है, क्योंकि बीइंग अलायंस ऑफ समाजवादी पार्टी आपने 2022 में चुनाव साथ लड़ा, उससे पहले भी आप साथ में थी, तो अभी का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहने वाला है? देखिए, 2022 में भी हमारे गठबंधन का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। उस वक्त भी उन्हीं के पास ये अधिकार था कि हम उनके गठबंधन में होंगे या नहीं होंगे। तो हम आज भी ये मानते हैं कि आज भी वो हमारे बड़े भाई की जगह पर हैं, और आज भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि गठबंधन में हम होंगे तो कितनी हमारी ताकत होगी और क्या हमारी जिम्मेदारियां होंगी, ये सब अधिकार उनके पास ही निहित हैं। तो क्या अभी आपके अखिलेश जी से लोकसभा को लेकर बात हुई है, क्योंकि आपकी भी पार्टी हिस्सा है और जाहिर सी बात है ये इंडिया के सभी हिस्सा हैं, तो लोकसभा में कहां से लड़ने की या कोई इसको लेके सीट की बात हुई है? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा होगी तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सीटों की चर्चा होगी तो उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अखिलेश यादव जी साथ बैठ के ही बात करेंगे, और उसमें पहले की बात ही हमेशा से ही उन्हीं के पास ये अधिकार होंगे, और वो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी और हमारा काम क्या होगा इसको डिसाइड करेंगे। मतलब माना जाए जो आपके बयान उससे ये जाहिर हो रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग साथ में हैं। अब आगे अखिलेश यादव जी को डिसीजन लेना है लोकसभा को लेके। हाँ, हम पहले भी साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं और गठबंधन में हैं, और वो हमारा नेतृत्व कर चुके हैं 2022 में। तो जैसा भी जो भी काम हमारे लिए वो समझेंगे, ये सारे अधिकार उनके पास हैं। एक सवाल और है, राज्यसभा चुनाव ये को लेके आपने अपनी आवाज बुलंद करी थी और उस पर अपने अपने विचार जाहिर किए थे। अभी क्या है, आप वोट करेंगी, कैसे वोट करेंगी, किसको वोट करेंगी? देखिए, मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूँ, और पीडीए दीवार पे लिखा हुआ कोई स्लोगन नहीं है, ये जन भावना है, और उस जन भावना को उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो जब मैं पीडीए हूं तो पीडीए से अलग कैसे होना है? तो आप किसको वोट करेंगी? मैं अपनी बात पे आज भी अडिग हूँ। आप पीडीए का, अगर पीडीए की आपने बात करी थी शुरुआत में, तो आपने बताया था उसमें एक जो रामजी सुमन हैं वो भी पीडीए से आते हैं, तो क्या आपका वोट उनको जाएगा या बीजेपी के कैंडिडेट्स को जाएगा? जिस दिन वोट करने जाएंगे उस दिन देखिएगा। वोट का अभी नहीं कि मतलब आप पीडीए कह रही हैं और साथ में भी हैं, तो एक बार नहीं, इस पे क्या क्लैरिटी चाहिए? मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं पीडीए हूँ और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और उसी के साथ रहूंगी। किसके पीडीए सर? आप मतलब रामजी लाल सुमन के साथ जाएंगी या? ये दूसरा पीडीए है ही कहाँ? हम पीडीए हैं, हम ही जनभावना है और हम ही पीडीए रहेंगे। मतलब आप रामजी सुमन को इस चुनाव में वोट करने वाली हैं? मैं पीडीए के साथ हूँ। यही माना जाए आप ऐसे? पीडीए के साथ हूँ। पीडीए के साथ है, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आप सब लोगों ने साथ मिलके पीडीए का नारा दिया था, आप भी अलग नहीं है, आप सब लोगों ने साथ मिलके इसका आह्वान किया था। किसी पार्टी से ऊपर पीडीए जन भावना है और जिनके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, तो ऐसी जन भावना, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ पीडीए के साथ हैं। एक सवाल बारे में और आपके सवाल को, तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और जीती थी, लेकिन आपकी जो माता जी थी कृष्णा पटेल वो अलग लड़ी थी चुनाव। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर बड़े भाई और बड़ी भाभी को माता और पिता के तुल्य माना जाता है, वो स्थान दिया जाता है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ
और निसंदेह उनका जो स्नेह मेरे लिए है वो स्वाभाविक भी है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं उनके सिंबल पे लड़ी और जीती। माताजी सिंबल दूसरे सिंबल पे लड़ी, हार गई। इसके अलावा उस गठबंधन में जो आज हम वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसके अलावा भी 200-250 सीटों पे हम सिंबल पे लड़े थे, तो वो भी तो हारे। तो हार और जीत का पैमाना कभी भी पार्टी का सिंबल नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानती हूँ। और वो हमारे सम्मानीय हैं, हमने हमेशा उनका सम्मान किया है और उनकी तरफ से हमेशा हमको स्नेह मिला है। सवाल और है, स्वामी प्रसाद महोदया दिल्ली में अपनी और एक बहुत बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है, कैसे देखती हैं कि उन्होंने अलग हो गए हैं, उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया? देखिए, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो निस्संदेह उन्होंने अपने भविष्य के लिए या कोई रणनीति ज़रूर बनाई होगी। मुझे लगता है इस पे बेहतर जो प्रकाश होगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही डाल सकते हैं। सवाल और है, आपका ट्विटर पे आप चल रहा है, कल अभी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है कि जिस तरह से 25 रुपए पर क्विंटल जो गन्ना किसानी में बढ़ोतरी हुई है, उससे किसान बहुत खुश हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व बैंक और WTO के सामने भारत की जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये घुटने टेक दिए हैं। ये बिल्कुल निरीह नजर आ रहे हैं उनके सामने, और निरीह हैं, बिना दबाव के हो गए हैं। इनके ऊपर इतना दबाव है उन विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस का कि आज इन्होंने इस देश का जो अन्नदाता है उसको समाप्त करने की रणनीति में भी ये बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करती हूं कि क्यों नहीं हम WTO से बाहर निकल रहे हैं, हमको निकल जाना चाहिए और इस देश का जो किसान है उसको मरने के लिए नहीं छोड़ना है हमको। कहां है आज दत्तोपंत ठेंगड़ी, कहां है आज राव जी, कहां है आज KN गोविंदाचार्य, कहां है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी? ये उस वक्त तो बहुत बोलते थे कि WTO जो है वो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे किसानों को बर्बाद कर रहा है। तो आज ये लोग चुप क्यों हैं? आज इस बात की बात क्यों नहीं हो रही है? हमारे देश के जो किसान हैं उनके भविष्य का, उनकी सब्सिडी का निर्धारण क्या विदेश में बैठे ये अंग्रेज करेंगे? शायद इतना आसान नहीं है किसी डिप्लोमेटिक टर्म को से अलग हो जाना। इसीलिए मैंने कहा अगर आसान नहीं है तो उस वक्त दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो हैं, उस वक्त मुरलीधर राव जी जो हैं, उस वक्त KN गोविंदाचार्य जो हैं, उस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस वक्त ये सवाल क्यों उठा रहे थे? आज कहां हैं ये लोग? आज भी तो इस देश का किसान हाशिए पर है। और मैं इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि मैं किसान परिवार में जन्मी हूं और किसान परिवार में बहू बन के गई हूं। तो ये आंदोलन मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये हमारी जो स्थितियां हैं उसकी अभिव्यक्ति है, तो उस पर जवाब तो देना होगा ना।